हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आप लोग के लिए एक और न्यू रीडिंग, लेट नाइट थॉट रीडिंग। देखने वाले हैं आपके पर्सन के आपके लिए लेट नाइट थॉट क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में। सो आपके रिलेशनशिप में देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जी है। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, सभी लोगों के लिए रीडिंग करी, इस बात का ध्यान रखते हैं इस रीडिंग को देखना। जो बातें आपसे रेजोनेट हो वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं उनके दिल दिमाग में क्या कुछ है आपके लिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। सो वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल, फर्स्ट कार्ड आता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है हमारे पास। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। सेवन ऑफ पेंटिकल आया है हमारे पास। थ्री ऑफ कप्स आया है। टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है हमारे पास। और वी हैव थ्री ऑफ वेंट्स। ओके, सो वी हैव मोर कार्ड्स। कौन से कार्ड्स थे दोनों? ये था जजमेंट और था एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। बॉटम से आया है टेन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो सभी राशियों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। पहले ही मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ, तो राशियाँ मैं आपको रिपीट नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, नंबर्स मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। नंबर आप लोगों के लिए 10, 3, 6, 7, ये नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। नंबर 10 है, नंबर 20 है, और हमारे पास नंबर 8 की एनर्जी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्या देख पा रही हूँ व्यूअर्स, ऐसा हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो, या तो आपके ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप लोग साथ में काम करते थे, मे बी हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, और यहाँ पे एक दूसरे के लिए लवर्स भी हो सकते हो। लेकिन ऐसा ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में एक रिश्ता तो था, वो था लवर्स का, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप का। ठीक है, और उसी की वजह से बाकी सारी चीज़ें हुई हैं। मतलब थोड़ा पैसों का भी यहाँ पे मुझे लेन-देन नज़र आ रहा है, एफर्ट भी नज़र आ रहे हैं, पुशअप की एनर्जी भी मुझे मिल रही है। मतलब बेसिकली थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप और आपके पर्सन के बीच में एक रिलेशनशिप के होते हुए आपने उस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया है। मे बी हो सकता है जब ये आपसे जुड़े थे तो उनकी जॉब नहीं हो, तो मे बी आपने इनकी जॉब लगवाई हो, मे बी अपनी ही कंपनी में जॉब दी हो, या फिर कहीं न कहीं इनकी फाइनेंशियली आपने इनकी मदद करी हो जब इनकी लाइफ में एक डाउन पीरियड चल रहा था। इनके पास में फाइनेंशियली ये बहुत अनस्टेबल थे, इनके पास में चीज़ें नहीं थी अपनी लाइफ को सर्वाइव करने तक के लिए, लेकिन आपने इनकी मदद करी। ठीक है, चाहे जॉब लगवानी हो, या फिर पैसे देना हो, या फिर इनके घर की स्थिति सुधारनी हो, इनकी आर्थिक स्थिति सुधारनी हो। मतलब इंसान की लाइफ में एक उतार-चढ़ाव के टाइम में आप इनके लाइफ में थे। आपने बहुत कुछ किया। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने जितना किया है ना, या आज ये व्यक्ति क्या है कि उसको गर्दानता नहीं है या गर्दानती नहीं है। ऐसा आपके साथ में हुआ है। बेसिकली क्या है कि जब इनकी लाइफ का स्ट्रगल पीरियड था, तब तो आपसे जुड़े रहे और आप इनके लिए करते रहे और आपसे की मदद लेते रहे, लेते रहे, लेते रहे। लेकिन जिस दिन ये व्यक्ति कुछ बन गए, या इनकी जॉब लग गई, या किसी पोजीशन में पहुँच गए, या इनके जैसे कहते हैं ना एक जैकपॉट सा लग जाना, और इंसान एक फाइनेंशियली स्टेबल पोजीशन में पहुँच जाना, तो वैसा यहाँ पे मुझे कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका जो पर्सन है ना, वो एक जैसे हम एक शब्द कहते हैं, वो मैं मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है, अ, बोल देती हूँ फिर भी। जैसे कहते हैं नमक हरामी करना, ठीक है? कुछ ऐसा आप लोगों के साथ में हुआ, यानी कि जब आप इनके लिए सब कुछ कर रहे थे, तब तो इनको ना तो आपके अंदर कोई खामियाँ नज़र आई, ना ही आपसे हेल्प लेते हुए इनको कभी शर्म आई। लेकिन जब ये किसी नतीजे पे पहुँच गए, या किसी लायक लायक बन गए, तब आपको ये आपके पर्सन ने क्या बोला, या तो ये तो मैं तो अपनी मेहनत से बनी हूँ, या अपनी मेहनत से बना हूँ। लेकिन जबकि ऐसा नज़र आ रहा है आपने इनको बहुत कुछ सिखाया, मे बी काम करना सिखाया, काम सिखाया, ठीक है? काम, लोगों के साथ में कनेक्ट होना सिखाया, एक सोशल लाइफ़ क्या होती है वो सिखाया, कैसे आगे सोशली बढ़ा जाता है, आपने हर चीज़ इनको सिखाई, हमेशा इनके लिए सपोर्ट में रहे। और बाद में आपको क्या सुनने को मिला कि ये तो मैंने अपनी मेहनत से करा, मैंने तो सब कुछ अपने हिसाब से करा, अपने बलबूते पे करा, तुमने मेरे लिए क्या कर दिया? तो मतलब आपका एक मोरल सपोर्ट भी इनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए कि जब ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डाउनिंग एरिया में थे, जब अपनी हिम्मत हार रहे थे और एक डिप्रेशन में च चले जाते, ये सब कुछ छोड़ के पीछे हट जाते, तब ये क्या करते? तो कुछ नहीं कर पाते। तो आज ये जो कुछ बन पाए, ये उस चीज़ को भूल गए, ये आपके एफर्ट को भूल गए, ये आपकी उस
हर एक एफर्ट को भूल गए जो आपने इनके लिए करा। और अब आपको क्या इन्होंने फ़ील कराया कि कहीं न कहीं तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, और आपको छोड़ के मे बी व्यक्ति किसी और के साथ में जुड़ गई या जुड़ गए, या फिर ये कहें कि अब इनकी लाइफ़ में इनके लिए पैसा ही सब कुछ हो गया, और पहले आपके लिए कहते थे यार मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, तुझे नहीं छोड़ के जाऊँगी, नहीं छोड़ के जाऊँगा। बाद में पैसा क्या देख लिया, सब कुछ छोड़ के चले गए, आपको छोड़ के चले गए। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आई व्यूअर्स कि आपका जो प्यार था, जबकि आप इनके लिए पैसा मैटर नहीं करता था आपके लिए, आप तो इनके लिए प्यार से कर रहे थे, आपको इनसे रिटर्न बैक भी नहीं चाहिए था, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है। आप तो कह रहे थे चल ठीक है, होगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं इससे प्यार करती हूँ तो इसको मैं बुरी स्थिति में नहीं देख सकती या नहीं देख सकता। तो ये चीज़ें नज़र आती है कि प्यार के उसमें आके आपने इनके लिए सब कुछ करा है, लेकिन इस व्यक्ति ने आपके उस चीज़ को बिल्कुल जैसे कहते हैं डिग्रेड कर दिया, उसकी वैल्यू को बिल्कुल डाउन कर दिया। आज भी बस यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, जैसे ये जो व्यक्ति है, एट ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ की एनर्जी जो मुझे मिल रही है ना, जजमेंट की एनर्जी भी है। वो एक तरह से ये दिखाती है कि कहीं न कहीं इस व्यक्ति को आज जो है आप इन चीज़ का एहसास कराना चाहते हो कि तुम जो पोज़ीशन में पहुँची हो या पहुँचे हो ना, एटलीस्ट तुम उसको ये तो मानो कि तुम्हारे लाइफ़ में ये पोज़ीशन मेरी वज़ह से मिली है, या फिर तुम्हें ये सब कुछ मिला है। चल ठीक है, तुम नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन तुम इतना तो मत बोलो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ करा ही नहीं, ठीक है? या आज आपको बिल्कुल इन्होंने अपनी लाइफ़ से निकाल के एक साइड कर दिया है, और मे बी किसी और के साथ में मे बी कनेक्शन में आ गई है या आ गए हैं, या फिर ये कहें कि इनका तो कुछ, आपको आज पता है कैसा लगता है कि इनका तो यार ऐसा जैसे धंधा है इनका, कि पैसों के लिए आज इसको फँसा लिया, उसको फँसा लिया, क्योंकि आपके सामने ये चीज़ें भी आई हैं कि व्यक्ति की लाइफ़ में ऐसे कनेक्शन भी और भी थे, कि जहाँ पर आप भी इनके लिए पैसे से मदद कर रहे थे और लोग भी कर रहे थे। ठीक है? कुछ लोग होते हैं ऐसे जहाँ पर वो, उनके लिए पैसा कमाना यही एक सोर्स होता है, यही एक तरीका होता है कि दूसरों को फँसाओ, पैसा कमाओ और पैसा लको, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं नेचर के। तो उसमें से आपका पर्सन भी व्यूअर्स यहाँ पर एक ज़रूर है, ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड पर्सन है। जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल क्या है, ये आपसे कट ऑफ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने जब देखा कि ये व्यक्ति भई गुण एहसान को तो नहीं माना, तो आपने इनसे अपना पैसा मे बी हो सकता है वापस लेना चाहा। तो ये तब भी और आपसे कट ऑफ हो गए, ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं दिखाती है कि व्यक्ति के लिए इस समय पैसा कितनी बड़ी प्रायोरिटी है रादर देन योर कनेक्शन, योर लव जो आपने इस कनेक्शन में दिया है। तो आप इस कनेक्शन में फ़िलहाल मैं क्या देख पा रही हूँ कि भई देखो, इंतज़ार तो करते हो इस व्यक्ति का कि भई ये व्यक्ति मे बी हो सकता है कि आपने पैसे को लेके जो डिमांड करी ना, वो मे बी हो सकता है इसलिए करी ताकि आप इन पे दबाव बना सकें। लेकिन दबाव तो नहीं बना, लेकिन आपके ऊपर कहीं न कहीं उनकी तरफ से ब्लॉकेज और रिप्रेज़ेंट कहीं न कहीं चारों तरफ से हो गया, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिलहाल एक चीज़ और है व्यूअर जो यहाँ पे देखी जा सकती है कि व्यक्ति जो है आपके ऊपर एक एलिगेशन लगा रहा है, वो ये कि तुमने अगर पैसों की बात हमारे रिलेशनशिप में नहीं लाई होती ना, तो शायद हमारा कनेक्शन अभी भी आगे चल रहा होता, ठीक है? तुम पैसों को लेके ज़्यादा कंसिडर करने लगी हो, या तुम अपने एहसान ज़्यादा जताने लगी हो, या ज़्यादा जताने लगी हो, तुमने मेरे लिए ये करा, वो करा, वो करा। क्या मैंने तुम्हारे लिए नहीं करा? तो मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करा है, तुम्हारी लाइफ़ को मैंने सुधारा, या तुम्हारे करियर को मैंने सुधारा, या फिर तुम्हारी तुम्हारी मे बी हो सकता है आप बिज़नेसमैन हो या बिज़नेस वूमन हो, तो इनको इनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिला, मे बी आप टीम वर्क कर रहे थे एक-दूसरे के साथ में। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पर आपका पर्सन कह रहा है कि तुमने करा तो कौन-सा वो करा, मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करा, तुम्हारे कारोबार को मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाया, या फिर तुम्हारी लाइफ़ को मैंने यहाँ से यहाँ पहुँचाया। तो ये चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं कंसीडर करी हुई नज़र आ रही है। इंसान जो अपने वैल्यू जो है खुद डाउन कर रहा है, क्योंकि वो अपने एफर्ट आपको गिनवा रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए ये करा, नहीं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होता, तुम सब कुछ खत्म कर चुकी होती या खत्म कर चुके होते। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हैं, ये आपके कनेक्शन की सिचुएशन कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये हुआ है आपके साथ में कि जब कुछ बन गए तो वो उन्होंने आपको छोड़ा, जब वो कुछ भी नहीं थे तो वो सिर्फ़ उनके लिए आप ही सब कुछ थे। तो ये एक तरह से हुआ है आपके साथ में, जिसे कहते हैं ना नमक हरामी, वो चीज़ें थोड़ी-सी आपके साथ में ज़्यादा ही हो गई हैं। और क्या है डिवाइन एंजल, अब इनके मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेके? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ। सप्रेशन की एनर्जी, अच्छा ये जो आपके पर्सन आपको बोल बैठे हैं, आपके साथ में कर बैठे हैं, ये कर तो बहुत कुछ गए हैं आपके साथ में, लेकिन अब इन चीज़ों को जो कहते हैं ना दिमाग में जो इनके है, इनको ये तो एहसास है कि इन्होंने आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया है। ठीक है? इन्होंने आपके साथ में ठीक नहीं किया, आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया है और इन्होंने आपके साथ में क्या किया। तो ये चीज़ तो इनके दिमाग में चल रही है, इस चीज़ को चाहे अपने मुँह से ना बोले, उगले ना अपनी बातों को, आपके साथ में कन्फेशन में ना लेके आ रहे हो, लेकिन इनके अंदर एक घुटन तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा है कि इन्होंने जो किया है ना, वो अगर ये अपनी बातचीत अगर आपके बीच में जो हुआ है, अगर किसी के सामने रखें, किसी थर्ड पर्सन के सामने रखें, तो डेफ़िनेटली थर्ड पर्सन भी इनको ही गलत ठहराएगा। ये चीज़ तो है कि यार तुम्हारा उस वक़्त में उस व्यक्ति ने साथ दिया और तुमने उसके साथ में क्या किया। तो ये है व्यूअर्स जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि व्यक्ति कहीं न कहीं इन चीज़ों से ओवरकम तो नहीं कर पा रहा है।
प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा इनका नेचर बिहेवियर भी व्यूअर्स कुछ ऐसा ही है, प्लेफुल टाइप का एनर्जी है, ठीक है। मैंने बोला था ना कुछ लोग होते हैं इस तरह से रिलेशनशिप लेके चलते हैं, तो थोड़ा-सा ऐसा है कि जहाँ पर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्होंने लाइटली लिया है, इग्नोर किया है, और रिलेशनशिप को भी उन्होंने बहुत मज़ाक सा बना के रख दिया, आपके रिलेशनशिप को, आपकी फीलिंग को, ये चीज़ तो यहाँ पे नज़र भी आती है। अब इनको ये नज़र आता है कि कहीं न कहीं देखो आप भी बदले हो, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स भी बदली हैं। अब मे बी हो सकता है आप इस व्यक्ति से जितनी नफ़रत इस व्यक्ति से करते हो, मे बी हो सकता है किसी और व्यक्ति से आप इतनी नफ़रत अब नहीं करते। शायद अब इनका चेहरा भी आप नहीं देखना चाहते। ठीक है? आपको तो अब इनसे जैसे कोई मतलब ही नहीं है। ना इनके होने से, ना इनके ना होने से, तो कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ़ एक ही बात से मतलब है कि आपको मे बी हो सकता है आपका जो पैसा है वो या तो वापस मिल जाए, या फिर ये कहें कि कहीं न कहीं ये चीज़ें इनको भुगतनी पड़े, जो इन्होंने आपको कहीं न कहीं भुगतने के लिए छोड़ दिया है। तो आप इनकी लाइफ में व्यूअर्स इनको फिर से देखना चाहते हैं वैसी सिचुएशन में, राजा तो बन चुके हैं, मे बी हो सकता है जिस पोज़ीशन में पहुँच चुके हैं। लेकिन ये कभी अपनी ज़िंदगी ना जी पाए, मे बी ऐसा इनको आप बददुआ सी देते हैं, इनको फ़ील होती है आपकी तरफ से कि शायद इनकी लाइफ में राजा तो है, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी इनके पास में वो लिबर्टी नहीं है, क्योंकि ये घुटन सबसे पहले आपके पर्सन अपनी लाइफ की यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है? ये अपनी लाइफ में कहीं न कहीं मे बी हो सकता है किसी ऐसे कनेक्शन में चले गए हैं पैसे की वजह से, जहाँ पर इनके पास में पैसा तो है, लेकिन मे बी फ्रीडम नहीं है। बियॉन्ड द इल्यूज़न की एनर्जी यहाँ पर आई है हमारे पास। पेशेंस आया है, मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ। इनर वॉइस की एनर्जी है, मिसअडवाइज़र आ रहा है, मास्टर है, और यहाँ पर आ रहा है मैच्योरिटी। तो ये चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन कह रहे हैं। देखो, प्लेफुल की एनर्जी भी आई है, मास्टर की एनर्जी भी आई है, बॉटम से आया है सिज़ोफ्रेनिया। तो एनर्जी ये दिखा रही है कि व्यक्ति को जो चीज़ें पहले सही लगती थी ना, जो उन्होंने आपके साथ में कर दिया, हाँ, वो पहले सही लगता था, लेकिन अभी जैसे-जैसे वक़्त बदल रहा है, तो इनको अपनी ही चीज़ें कहीं न कहीं गलत भी फ़ील हो रही है कि हाँ, इन्होंने गलत किया। लेकिन गलत को गलत नहीं कह सकते, अगर गलत को गलत कह दिया तो फिर ये गलत साबित हो जाएँगे। तो ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि पैसे की चकाचौंध में या तो ये व्यक्ति इतने अंधे हो गए हैं, ये इतना अंधा हो गया है कि उसी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि इनको दिख रहा है कि इन्होंने कितना कुछ गलत किया है। लेकिन उस चीज़ से ये ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा-सा एनर्जी है ना कि इंसान को पैसा-पैसा ज़्यादा ही नज़र आता है। तो आपका जो पर्सन है वो सेल्फ सेंटर्ड है ज़रूर, यहाँ पे वो चीज़ें हैं, और वो आपको फेस भी नहीं कर सकता और आपके सामने वो कन्फेशन भी नहीं लेके आ सकता। लेकिन रियलाइज़ेशन अगर नहीं है तो ये कहें तो गलत होगा। रियलाइज़ेशन तो उनको ज़रूर है आपके साथ में किए हुए का। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, जो इनके मन में, इनके दिल-दिमाग में कहीं न कहीं चलती है। मन का बड़ा अशांत रहता है, इनका मन कभी भी शांत नहीं रह पाता। जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपने अंदर ही कहीं न कहीं कमियाँ देखने लगते हैं। अगर इस व्यक्ति का चेहरा मैं आपको दिखाऊँ तो उनका चेहरे पे मतलब ग्लो एनर्जी नहीं है, ठीक है? ये एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसा चेहरा है जिसको ये व्यक्ति खुद अपने आप को नहीं देखना पसंद करते। ये वो एनर्जी है, जहाँ पर इंसान के पास में पैसा है, लेकिन पैसे से एक जो मासूमियत होती है चेहरे पे, जो खूबसूरती होती है, जो एक अच्छाई होती है, वो ये व्यक्ति कहीं न कहीं खो चुके हैं, और ये व्यक्ति को ये पता है कि अब इनके चेहरे पे आप इनको सिर्फ़ एक, जैसे कहते हैं, चालाक, चतुर चालाक लोमड़ी की तरह आप इस व्यक्ति को देखते हो, और ऐसे व्यक्ति से दूर रहने में ही भलाई है। तो ये चीज़ें देख रहे हैं आपके पर्सन कि आप इनसे कहीं न कहीं काफ़ी डिस्टेंस भी बना रहे हो, और डिस्टेंस बनाने की वजह ये व्यक्ति खुद है। ये चीज़ें हैं। ठीक है? और आप दोनों के बीच में अभी राइट नाउ अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो रिलेशनशिप में इनको ये त नज़र आता है कि अब सिर्फ़ यहाँ पे लेन-देन की एनर्जी रह गई है। मे बी प्यार-व्यार तो एनर्जी यहाँ पे कहीं न कहीं लुप्त हो चुकी, खत्म हो चुकी है। तो ये चीज़ें इस व्यक्ति को भी कहीं न कहीं यहाँ पे फ़ील हो रही है, जो इनको डराती हैं, इनको कहीं न कहीं आपके सामने आने से रोकती हैं, कन्फेशन में आने से रोकती हैं, वो चीज़ें यहाँ पे हैं। ओके? आई एम सॉरी, ज़रा मेरा कैमरा यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से हिल गया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए और यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ। मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं इनके पार्टनर के। ओके, आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर। तो आपके जो पर्सन देखो आपके साथ में भी होना चाहें तो वो हो नहीं सकते, क्योंकि कहीं न कहीं उनको पता है कि, क्योंकि स्टक है ना, स्टक की एनर्जी तभी आती है जब इंसान देखना चाहता है वैसा, अगर अगर आपके साथ में जुड़ने के बारे में सोचे तो सोच नहीं सकता, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, क्योंकि आप में भी हो सकता है उनसे अब रिश्ता ना रखना चाहें, या फिर आप उनको वैसे एक्सेप्ट ना करें जैसे पहले एक्सेप्ट करते थे। तो साथ में होने की एनर्जी इनकी तरफ से, लेकिन आपकी तरफ से इनको नहीं फ़ील होती है। इमोशन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? दोनों तरह के इमोशन हैं, गिल्ट के भी हैं आपकी तरफ, प्यार के भी हैं, जो चीज़ें हैं, क्योंकि पहले इन चीज़ों का एहसास इनको नहीं था। द मैन की एनर्जी आई है, हो सकता है सामने वाला पर्सन मैन है, मेल ईगो में ज़्यादा चलता है या चलती है। द पैशन आई
फील इज़ ओवर ब्लेमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। तो आपके पर्सन अपने इमोशंस को भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनके अंदर गिल्ट है तो उसको भी नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, फीलिंग है तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। डोंट पुट अप विद माई बेस। यू हैव ट्रिगर्ड मी की एनर्जी आई है। विल यू लीव लीव लाइक द अदर्स, जैसे कि आपने उनको किसी और को छोड़ा, मे बी उनको भी छोड़ दोगे। आई एम ब्लॉक्ड, तो आपने उनको ब्लॉक कर रखा है क्या? हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। तो उनको ये भी पता है आप उनके तरफ से जो भी उन्होंने मेस क्रिएट करा आप उसको कभी नहीं बोल सकते। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वाज रॉन्ग, तो आपके पर्सन ने आपको जिस तरह से ट्रीट किया है वो भी इनको कहीं ना कहीं अब लगता है कि हाँ इन्होंने गलत किया है, और गलत को गलत ही कहा जाएगा, कभी सही तो कहा नहीं जाएगा। तो इनके मन में एक चीज़ तो है वीवर जो क्लियरली है आपको लेके, कि एक तो ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं बिल्कुल भी। मन चाहे कितना भी करे इनका आपसे बात करने का, आपके साथ में चीज़ें एक्सप्रेस करने का, या फिर अपने अपने कैरेक्टर को, अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को, उस समय पे जो हुआ उसको जस्टिफाई करने का। बट दे थिंक दे कांट जस्टिफाई देमसेल्फ। ठीक है, जस्टिफाई कैसे करेंगे? गलत को जस्टिफाई करने का कोई भी रास्ता अगर ये अपनाएंगे तो गलत ही होगा, क्योंकि आपके पास में पहली बात तो उसके उसके बदले में हज़ारों सवाल हैं। ठीक है, आपके पास में काउंटर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खड़े हुए नज़र आते हैं कि चलो ये सिचुएशन अगर आप ही के साथ में होती तो क्या आप वैसा इनके साथ में करते? तो क्या ये उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते? क्या ये उस चीज़ को झेल पाते जिस तरह से आपने झेला है? क्या गलत को सही कह देने से, नाक घुमा के पकड़ लेने से क्या वो चीज़ें सही हो जाएंगी? तो नहीं हो सकती। वो पेन जो आपने सहा वो उसको मिटाया तो नहीं जा सकता। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन जानते हैं, जो आप जहाँ पर आपकी लाइफ़ आप इस व्यक्ति के साथ में फ्यूचर डिसाइड करके चल रहे थे, और जिस वजह से आप इनके लिए एफर्ट पे एफर्ट लगा रहे थे, तो वो यही था कि हाँ भाई फ्यूचर है, आप दोनों साथ में देख रहे थे कि फ्यूचर एक दूसरे के साथ में होगा, अच्छा होगा, और एक अच्छा भविष्य के चक्कर में आप उनके लिए सब कुछ कर रहे थे। लेकिन ये नहीं सोचा था कि जिस दिन भविष्य अच्छा बनेगा तो वो भविष्य किसी और के साथ में शेयर होगा, ना कि वो आपके साथ में। तो ये चीज़ आपको भी गवारा नहीं हो रही है। अगर आपको ये पहले बता देते तो आप एफर्ट ही क्यों लगाते? इंसानियत के नाते लगाते तो अलग होता। लेकिन आपने तो प्यार मान के, अपना अपना सब कुछ मान के इनके लिए एफर्ट लगाए। इनको अपना सब कुछ दिया, तन, मन, धन सब कुछ दिया। लेकिन उसके एवज़ में आपको क्या मिला? एक तरह का ट्रिगर मिला। अब तो जब आपको ट्रिगर कोई व्यक्ति करेगा तो ऑब्वियसली आप इनको ट्रिगर तो करोगे ही करोगे। तो उस ट्रिगर को ये व्यक्ति कहीं न कहीं झेल पा रहे हैं। ट्रिगर यही है कि नाउ अब मुझे मेरा वापस दो जो मैंने तुम्हारे लिए किया। ठीक है? तुम वो डिज़र्व नहीं करते, ना वो इमोशन, ना वो लव, ना वो केयर, ना वो पैसा, ना वो पावर, जो भी आपने इनके लिए किया है। तो ये चीज़ें इनको कहीं न कहीं व्यूअर्स डरा रही है, मेबी कहीं ऐसा नहीं है आप इनसे सब कुछ माँग लेंगे, और सब कुछ माँग लेंगे तो ये आपको कैसे देंगे? तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक कंजूसी टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो ये इनके मन में डर है व्यूअर्स आपको लेके, ना तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, देखो इनके मन में हो सकता है इमोशंस आपके लिए, मैं ये नहीं कहूँगी लव वाले हैं, पर मल्टीपल टाइप के इमोशंस है। डर भी है, कंजूसी भी है, पैसा भी है, आपकी तरफ ट्रिगर करा हुआ भी एनर्जी है, धोखा भी है, ठीक है, पॉलिटिक्स भी है। हर चीज़ इस कनेक्शन में है जो इनके ऊपर छा रही है, और इनको कहीं न कहीं वो दबा रही है, दबने पे मजबूर कर रही है, और दबाव से ये व्यक्ति भाग रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये आप लोगों के लिए राइट नाउ के उनके थॉट, उनकी फीलिंग आई है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो इसे प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। फॉर मोर क्लैरिटी आप पर्सन रीडिंग करवा सकते हैं, बुक नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।